सर वो आज जो केस आई थी लड़के की, वो कौन से किस बारे में थी? मोबाइल एडिशन के बारे में है। वो एक्चुअली बच्चा अभी 5th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनकी मम्मी कह रही थी कि अब वो पढ़ाई नहीं करता है, मतलब, और उसको मैंने पूछा तो वो बोलता है कि यार मतलब मेरा मन ही नहीं लगता है। तो मतलब हो क्या रहा है मोबाइल की वजह से? क्या होता है मोबाइल की वजह से, वो कंटिन्यू देखने की वजह से वो फोकस नहीं कर पाता एक्चुअली। वो कैसे बहुत सारा हम ज्ञान लेते रहते हैं ना, ये रील्स में बार बार चेंज होते रहते हैं, अलग अलग मतलब डाटा जा रहा है, इन्फॉर्मेशन से क्या हो रहा है कि उनका माइंड भटकते रहता है। तो फिर फोकस कैसे कर पाएंगे? अपने वक्त कैसा था कि मोबाइल नहीं था, अपना क्या एक तो खेलना है, नहीं तो फिर पढ़ाई करना है, तो एक ही था। अभी ये सब प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सेम टाइम पे दोनों चीजें हो रही है। सिंपल है ना, एक साथ अगर अपन 4 जगह ध्यान दे रहे तो कैसा हो गया है ना। और यही हो रहा है अभी, इसलिए वजह से क्या हो रहा है, बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे, बहुत सारे थॉट्स है, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या। इसकी वजह से चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ चुका है बच्चों। अगर और क्या होता है, मोबाइल जब हम देखते हैं ना तो डोपामाइन रिलीज होता है। तो जब मोबाइल नहीं मिलता है तो डोपामाइन रिलीज नहीं होगा, तो उसका उल्टा क्या होगा, उससे गुस्सा आएगा। इसलिए फिर क्या होता है कि अगर आप मोबाइल देख रहे हो और आप मम्मी ने उठा लिया फट से, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। ऐसा हो रहा है, फिर वो तोड़-फोड़ करते हैं, मतलब पेरेंट्स को मारते हैं, ऐसा हो रहा है एक्चुअली, पता है। तो अब पता है कि मैं बताऊँ क्या एक बात, कि मोबाइल की वजह से ना आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम होना है। मतलब ये जनरेशन का क्या होगा, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं हर बार बोलता हूँ, सही में बताता हूँ। तो आपने महाभारत देखा है? हाँ। उसमें एक अश्वत्थामा नाम का कैरेक्टर था, पता है? हाँ। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा का द्रोणाचार्य का लड़का है वो। द्रोणाचार्य जो सभी कौरव पांडवों के गुरु, आपको पता है? जी सुना है ना, सुना है। वो देखा नहीं आपने? नहीं देखा महाभारत, देखा ही नहीं आप लोगों ने? उनके देखो बहुत जरूरी है। सर में मणि थी ना। हाँ सर, यहाँ पे मणि था, मणि था, जन्मजात मणि था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उस कौरव पांडव में वो भी मतलब द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते थे। अब क्या वो सब बड़े हो गए, और अर्जुन तो पता होगा आपको, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो उसके पास ब्रह्मास्त्र, मतलब द्रोणाचार्य जी ने उनको ब्रह्मास्त्र दिया क्योंकि उनकी एबिलिटी थी। अब ये बात समझो, एबिलिटी, ये स्टोरी बहुत काम की है। तो जो अश्वत्थामा था, उसकी वो एबिलिटी नहीं थी ब्रह्मास्त्र संभालने की। एबिलिटी तो होती है ना किसी की, तो द्रोणाचार्य जी उसको देना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता था। तो वो जीत करके, अब बेटे के सामने तो बाप तो पिघल ही जाता है, तो उन्होंने उनको ब्रह्मास्त्र दे दिया। देखो, अगर आपके अंडर वो कैपेबिलिटी नहीं है और आपके पास वो चीज आती है तो आपका सर्वनाश करेगी। और यही हो रहा है। माँ बाप क्या कर रहे हैं? ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं बच्चों के हाथ में। अब ब्रह्मास्त्र क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा नॉलेज है, डाटा है, जो कम एज में अगर उन्होंने एक्सेस कर लिया तो वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि है ना। तो अब क्या होता है, उस स्टोरी में जाते हैं वापस। तो कौरव पांडवों का युद्ध होता है और उसमें क्या होता है कि उसमें पांडव जीत जाते हैं, अश्वत्थामा रहता है और 2-4 लोग रहते हैं। तो फिर वो बदला लेने के लिए क्या करता है अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र चलाता है, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र चलाने की वजह से वो सबसे बड़ी शक्ति होती है एक्चुअली, तो उसके अगेंस्ट में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तो फिर ऐसा मैंने देखा है एक्चुअली, वो महाभारत सीरियल में, तो एक गुरु होता है, वो ऐसा खड़ा होता है और दोनों हाथों में ब्रह्मास्त्र कैसे रोकता है, देखा है मैंने। व्यास जो भी है लास्ट में तो रोकता है और बोलता है कि मैं ज्यादा देर तक इन 2 अस्त्रों को नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि जब ये दोनों टकराएंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो फिर वो बोलते हैं वापस ले लो। तो अर्जुन तो उसे वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा बोलते मैं वापस नहीं ले सकता, मुझे नहीं पता इसकी विद्या वापस लेने की, लेकिन हाँ मैं उसको डाइवर्ट कर सकता हूँ। तो वो डाइवर्ट क्या करता है, तो वो बोलते कि मैं जो पांडवों का जो अंश पढ़ रहा है, उत्तरा की जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उसके तरफ डाइवर्ट करता है, तो तब गर्भ में रहता है, तो वो ब्रह्मास्त्र उसके डायरेक्ट मतलब उसके गर्भ की तरफ डाइवर्ट करता है, फिर वो बच्चा पेट में मर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण साक्षात तो वहाँ थे, तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि मतलब उसने बच्ची की जान ले ली। तो फिर वो मतलब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसका जो मणि है, इनको बोलते कि
कि वो मनी निकाल ले, तो वो चाकू से मनी निकालते हैं और उस मनी से एक्चुअली उस बच्चे को दोबारा जीवित किया जाता है। तो कृष्ण उनको है ना शाप देते हैं कि भाई जब तक ये पृथ्वी रहेगी तो तेरा ये जो घाव है कभी सूखेगा नहीं और ऐसा ही तू भटकता रहेगा। युगो युगो तक तुम। अब इससे क्या सीख मिली? इससे ये सीख मिली कि भाई जिसकी औकात नहीं है, जिसके एबिलिटी नहीं है, अगर उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र दिया जाए तो उसकी हालत कैसी होगी? ये अश्वत्थामा जैसी होगी। आज सोचो उसकी हालत क्या होगी कि युगो युगो तक वो एक घाव लेके घूम रहा है, जर्जर अवस्था में घूम रहा है। बिल्कुल। और सोचो अब जो पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, मतलब ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, अब सोचो उनकी हालत क्या होगी, क्योंकि उनमें वो संभालने की ये नहीं एबिलिटी नहीं है ना, डेवलप ही नहीं हुई है। डेवलप ही नहीं है और उसके हाथ में वो दे दिया है, मतलब उसकी औकात नहीं और आपने उनको ये नॉलेज दे दिया। अब क्या होगा? देख रहे हो आप क्या हो रहा है, अभी वही हो रहा है। अपने हाथ देखते हो ना आप लोग अपने बाल आ रहे कि नहीं? बिल्कुल। तो भी देख रहा है हेमंत, है ना उत्कृष्ट। हर पेरेंट्स की यही है, अरे बच्चे हमारे मोबाइल देख रहे, ये देख रहे, और देख रहे कितने सुसाइड्स किए बच्चों ने, फ्री फायर गेम और कौन से गेम आए थे, पबजी वगैरह। तो ये गड़बड़ कर रहा है सब। और अपने पास भी जो मैक्सिमम जो पेशेंट भी आ रहे हैं मोबाइल पे, इससे प्रॉब्लम हो रहा है ना। किसी ने मतलब किसी का डेथ देख लिया, इंफॉर्मेशन पढ़ ली, और पेरेंट्स के साथ भी गलत व्यवहार करते उस तरह की चीजें देखकर, फोन में डिसरिस्पेक्ट बहुत सारी चीजें। वो अभी एक ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट, कुछ उस दिन मुझे फोन आया था कि ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट देखा, फिर उसकी वजह से गड़बड़ हो गया। मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।